अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसी से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में एक बात कही जाती है जी, बहुत मुश्किल चैप्टर है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जी क्या इसमें मुश्किल है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और मुश्किल क्यों लगता है वो पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि आप लोगों को ये चीज पता हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में पढ़ना, इसको नाम दिया जाता है ऑप्टिक्स का। द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब हमारे पास दो तरह की ऑप्टिक्स है, एक है फिजिकल ऑप्टिक्स और एक है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लेकिन फिलहाल हमें इस बुक में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करनी है, तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लॉस की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन है इसमें, रिफ्रैक्शन है, और हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जनाबे वाला सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइट क्या चीज है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू सी द थिंग्स। चीजों को देखने के लिए हम जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उसे लाइट का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर गौर किया जाए, देखा जाए, तो हमारे पास तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन, मैं टॉपिक पे जाने से पहले सिर्फ ये चीजें कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन हमारे पास आ गया ट्रांसलूसेंट, और थर्ड वन हमारे पास है जनाब ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे कि आप मोबाइल के ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल करवाते हैं जिसके आर पार दोनों तरफ देखा जा सके, जिसमें से लाइट पास हो सके, गुजर सके। ट्रांसलूसेंट जिसमें से कुछ लाइट समहाउ, कुछ लाइट पास हो, कुछ पास ना हो। और ये जो टोटली ब्लॉक करते हैं, जैसे मैं किसी लाइट को ब्लॉक कर रहा हूं तो मेरा शैडो बन रहा है। सो अगेन अब इसके लिहाज से डिफरेंट फिनोमेना होते हैं। आप एक रूम में एक लैंप के नीचे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, लाइट डायरेक्टली फॉल कर रही है आपकी बुक के ऊपर, आपको नजर आ रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा। जो पहला टॉपिक है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्ट होना, सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। प्लेन मिरर, उसको मैं नाम दे देता हूं एम्प। उसकी आप सबको पता है मिरर की एक सरफेस पे लेड ऑक्साइड मोस्टली पेंट होती है और एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है जिसमें से हमें अपनी शक्ल नजर आती है। सो सपोज ये मेरे पास पेंट सरफेस है, ओपेक सरफेस है, मतलब यहां से कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब नंबर ऑफ रेज हमारी आंखों से निकल रही है या रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, हमें अपनी आंख से तो नजर नहीं आता। लाइट नजर नहीं आने का मतलब आंख की अपनी कोई रोशनी नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें नजर आता है। सो कोई लाइट रे इसकी सरफेस के ऊपर टकराती है,
इंसिडेंट हुई, और रिफ्लेक्ट ये आपके पास मीडियम एयर है, ये आपके पास जनाब ग्लास है। लाइट रे एयर से ट्रेवल करती हुई ग्लास की सरफेस पे टकराई और टकरा के वापस फिर दोबारा एयर में चली गई। टकराने वाली रे को हम नाम देंगे इंसिडेंट रे का, मुड़कर वापस जाने वाली रे को हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे का। अब जैसे कि आवाज टकरा के वापस आती है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड जिसे हम एको कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स भी पढ़ा था। अब रिफ्लेक्शन के लिए लॉ है कि टकराने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं थीटा आई भी लिख सकता हूं, मस्ट बी इक्वल टू थीटा आर। रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्शन का एंगल और इंसिडेंट एंगल ये दोनों इक्वल हो, तो ये देखने के लिए आप डी यहां पे रखोगे, 90 की रेफरेंस लाइन लोगे, मतलब नॉर्मल ड्रॉ करोगे। The angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence, and the ray, reflected ray और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये जरा ध्यान कीजिएगा। सो when a light ray traveling in a certain medium, when a light ray traveling in a certain medium falls, टकराती हैं on the surface of another medium, falls on the surface of another medium, दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर टकराई, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक, इसका कुछ हिस्सा वापस आ जाता है। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सोचना भी वाला, अब इसके लॉज की बात करते हैं। दो लॉज हैं हमारे पास। पहला तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड ये है, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane, सब एक ही प्लेन में lie करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये फर्स्ट टॉपिक था, और अगर मैं ये बात कहूं कि ये फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ झूठ नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, लेक्चर को दोबारा से देखिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो कमेंट करें, और अगर नहीं रिप्लाई फिर भी अगर आपको नहीं सेटिस्फाई तो रोज शाम 8 बजे लाइव आके आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगेन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। और अगेन हाँ, लास्ट चीज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।